अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। जैसे कि देख रहे हैं आप अपना क्लासेस अपना क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है कि आज आप एक अच्छा टीचर के साथ, अच्छा अपने एक भाई के साथ 9th का शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको इस चैप्टर में ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जिसको हम नहीं समझें। तो ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूँगा, भाई अगर क्लास शुरू किए हैं प्लीज़ इस चैप्टर को लास्ट तक देखिए। हम इस चैप्टर में हर वह बात बताएंगे जो बड़े बड़े टीचर लोग बताते हैं। तो चलिए क्लास को नज़र रखते हुए मैं आज हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में बताएंगे। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है भाइयों, इतना इम्पोर्टेंट है कि लोग पढ़ के यहाँ से बहुत सारे बच्चे पास हो जाते हैं। 9th में भी पास होना मजाक की बात नहीं है। प्लीज़ मेहनत कीजिए, क्योंकि आपका माँ बाप भी तो भरोसा किया होगा मेरे भाई। प्लीज़ मेहनत कीजिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपका भाई की तरह हूँ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ है क्या? पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए बताते हैं। पदार्थ क्या है? पदार्थ एक वस्तु या एक चीज़ या एक सामान, सभी पदार्थ कहलाते हैं। सभी दुनिया में जितने भी चीज़ें पदार्थ हैं। तो चलिए क्या क्या है पदार्थ में, चलिए सब चीज़ बताते हैं। तो पदार्थ में आपको हम बताने वाले हैं पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भाइयों? 3। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पदार्थ ठोस होता है और द्रव होता है और गैस होता है। पदार्थ कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि जो भी पढ़ाना हो हम एक ही क्लास में इतना ऐसा समझाएंगे कि आपका दिमाग में घुस जाएगा। ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया आपको? हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तो भाइयों ये चैप्टर हम आज खत्म करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लिए हैं इस चैनल को। निश्चित आकार। ठोस क्या होता है? निश्चित आकार का होता है। उसका आकार होता है एक इंसान का आकार, इंसान के जैसा होता है। वैसे ठोस का भी एक निश्चित आकार होता है। ठोस का क्या होता है? एक निश्चित आकार का होता है। और द्रव जो होता है ना, कोई निश्चित आकार नहीं, किसी भी चीज़ में ये हो सकता है। और गैस अनिश्चित आकार का, उसका कोई आकार ही ना होता है, अनिश्चित कोई। समझे? ये चैप्टर आपको समझ में आएगा और ये उम्मीद है। पदार्थ का हर वह टॉपिक आपको समझ में आएगा। प्लीज़ ये चैप्टर आप ठीक से पढ़िएगा। जैसे कि ठोस का निश्चित आयतन होता है, ठोस का निश्चित आयतन होता है, और द्रव का अनिश्चित आयतन होता है। द्रव का अनिश्चित आयतन होता है, निश्चित आयतन होता है। द्रव का निश्चित आयतन होता है, ठोस का भी निश्चित आयतन होता है, और गैस का अनिश्चित आयतन होता है। गैस का अनिश्चित आयतन होता है, और ठोस का बहाव नहीं होता है, और ठोस का बहाव नहीं होता है, और द्रव का बहाव होता है। द्रव का बहाव होता है, द्रव का बहाव होता है, और गैस का बहाव होता है, गैस का बहाव होता है। ठोस का कोई बहाव नहीं होता, और द्रव का बहाव होता है, और गैस का बहाव होता है। समझे? कण अत्यंत आसपास होते हैं। कण ऐसे पास में ही होता है। इसका कण आसपास में होता है। इसका कण कहाँ होता है? आसपास में होता है। कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। द्रव में क्या होते हैं? कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे देख लीजिए भाई, रिक्त स्थान होता है। समझे? रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और गैस के कणों में बहुत रिक्त स्थान होते हैं। गैस के कणों में बहुत रिक्त स्थान होते हैं। तो भाइयों ये समझना कोई भारी बात नहीं है मेरे भाई। ये ठोस का संपीड्यता नगाय होता है, और द्रव का कुछ संपीडन होता है, और गैस का बहुत ज़्यादा संपीडन होता है। गैस का क्या होता है? बहुत ज़्यादा संपीडन होता है। गैस का बहुत ज़्यादा संपीडन होता है। आज पदार्थ किसे कहते हैं? चलिए अब शुरू करते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहे जाते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? दुनिया का सभी वस्तु जो किसी सामग्री से बने हैं, जिस सामग्री से बने हैं उसे पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु पदार्थ है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ दिखाई दे रहा है ना, आपके बगल में कॉपी, किताब, कलम, टूल, चेयर, सभी पदार्थ है मेरे भाई। पदार्थ स्थान घेर है, इसका द्रव्यमान होता है। इसका मतलब क्या है? जो चीज़ स्थान घेर उसे पदार्थ कहते हैं। सिंपल सी बात। जो गाछ है, पेड़ है, मछली है, मोचो है, बिस्कुट है, सब चीज़ पदार्थ है।
तो चलिए कणों के भौतिक गुण, कणों के भौतिक गुण किसे कहते हैं, कणों के भौतिक गुण पहले समझते हैं। कणों कणों के भौतिक गुण, कणों के भौतिक गुण। पदार्थ के कणों से बना है, पदार्थ कणों से बना है। पदार्थ किससे बना है? कणों से। यह सतत नहीं है, यह सतत नहीं होता है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। कितने होते हैं? छोटे होते हैं। पदार्थ के कण कितने होते हैं? अत्यंत छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, अत्यंत छोटे छोटे होते हैं पदार्थ के कण, अत्यंत छोटे छोटे। और पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा छोटा। और आज ये चैप्टर जो है कि आप समाप्त करेंगे तो आप प्लीज़ हमारे साथ दें। और पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण क्या है? पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण क्या है? पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण क्या है? अभिलक्षणिक गुण क्या है? अभिलक्षणिक गुण क्या है? अभिलक्षणिक गुण क्या है भाइयों? पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण क्या है? अब ये समझने वाले हैं भाइयों, ये समझने वाले हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गति ऊर्जा होता है। पदार्थ के पास गति ऊर्जा होता है। पदार्थ के पास क्या होता है? गति ऊर्जा होता है, गति करता है। समझे? तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों के गति ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गति तेज होने ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? बताइए पहले, आप हमको बताइए, क्योंकि आपका भाई हूँ मैं। जब हम चाय या कॉफ़ी, नींबू पानी, तरह तरह की चीज़ें एक दूसरे तरह के पदार्थ कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान को समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। इससे पता चलता है कि हर चीज़ के बीच में रिक्त स्थान होता है। जैसे आपने देखा चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, ऐसे ऐसे बहुत सारे सामान जो जिसके बीच में रिक्त स्थान होते हैं। समझे? तो चलिए आपको हम प्रैक्टिकल के साथ दिखा रहे हैं। आपको हम प्रैक्टिकल के साथ दिखाएंगे, क्योंकि आपका भाई आज क्लास नहीं बल्कि आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए आया है बच्चों। लवन के साथ चम्मच या चमच का हम खीर वीर का चम्मच। तो चलिए आपको हम ये आज अच्छे तरीके से बताएंगे कि आप इस लवन को आज समझ के जाएंगे। लवन के साथ चमच, क्या ये चमचा है? ये वाला, ये क्या है? चमचा है। और यहाँ पे देखिए ये पानी है, ये भी पानी है, ये भी पानी है। ये पानी में लवण डाला, ये क्या है? लवण है। पानी में लवण डाला, लाया लवण। ये जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे, ये क्या है? लवण है। रिक्त स्थान हुआ तभी तो वो नीचे आया, देखिए। और यही डालने के बाद ये चमचा जब घुलने लगा तो ये छोटा छोटा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? इसमें रिक्त स्थान है, तभी तो घुला लवण। तो भाइयों ये लवण गुण आवर्धित पानी के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान होता है। और उसके बीच क्या होता है? कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। समझे? कण बहुत छोटे छोटे होते हैं बच्चों, बहुत छोटे छोटे, और उनके बीच एक रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। प्लीज़ अभी आज का क्लास यहीं तक। अगला वीडियो पार्ट टू आपको कल इसी टाइम इसी समय में आपको मिलेगा। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन जाए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आदाब, नमस्ते। आज का क्लास यहीं तक। अगला वीडियो मिलते ही आपसे फिर मिलेंगे।